आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेंगे कि क्या एक बार जिसको कोरोना हो गया उसको दोबारा कोरोना हो सकता है। रिकवर्ड पेशेंट में दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है कोविड-19 का। आई होप आपके मन में ये सवाल आता होगा, तो हम इस सवाल का जवाब लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत ही खूबसूरती से कवर किया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं और अब इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त तक है। EMI पे अवेलेबल है। 31 अगस्त के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप इसको अवेल नहीं कर सकते। तो 31 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी है, आप जरूर इसको अवेल करें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है। देखिए ट्विटर पे आप 20 अगस्त के बाद सवाल पूछे, मतलब आज के बाद कल से आप सवाल पूछिए फ्रेश तरीके से, क्योंकि दोस्तों 500 से ज्यादा क्वेरीज हो चुकी है 2-3 हफ्ते में और अब मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो 20 अगस्त के बाद मतलब आज से आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 9100 सब्सक्राइबर्स है, यही ओरिजिनल है और यही ज्वाइन करें। तो कोविड-19 ने बैंड बजा दी है, भारत में भी बैंड बजी हुई है, आपको पता है। भारत तीसरे नंबर पे है, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे ब्राजील। और सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कोविड-19 के बाद चलो इम्यूनिटी तो आ ही जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है, लेकिन दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? साइंटिस्ट ने बोला हमको नहीं पता। बिल्कुल, साइंटिस्ट ने बोला है कि भैया देखो हमको नहीं पता, अभी ये वायरस जो है वो नया है और अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी कितना ये वायरस म्यूटेट हुआ है और रिसर्च तो चल ही रही है ना, पूरी दुनिया इस पे रिसर्च कर रही है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये री इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं। अब आप बोलेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमने तो ये लेक्चर इसलिए देखा था कि हमको पुख्ता जवाब मिलेगा, आप तो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। भैया मैं नहीं दे रहा हूँ, ये स्टडी में बोला है, मैं क्या करूँ, CDC की गाइडलाइंस है। बट अच्छी बात यह है, CDC जो है आपको पता ही कि अमेरिका US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का पार्ट है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो अच्छी बात यह है, CDC ने यह बोला है कि देखो अभी तक हमको कोई कंफर्म केसेस री इन्फेक्शन के नहीं मिले हैं। खुश, अभी तक हमको ये नहीं हमने देखा है कि दोबारा किसी को एक बार कोविड हुआ और दोबारा वो इन्फेक्ट हो गया। फिलहाल अभी तक हमको कोई इन्फेक्शन नहीं मिले है। अब आपको पता ही कि करोड़ों करोड़ों केसेस आ चुके हैं, तो अभी तक नहीं मिले। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि शायद री इन्फेक्शन नहीं होगा, एंटीबॉडी सक्षम है। अब दोस्तों ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि हुआ क्या कि कोविड-19 से एक बार एक पेशेंट ठीक होके आता है, जब उसको दोबारा टेस्ट करते हैं वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। अब इसका क्या जवाब है? इसीलिए ये पूछा गया कि दोबारा इन्फेक्शन हो गया क्या इसे। एक बार कोविड-19 से पेशेंट आया, उसको टेस्ट किया, दोबारा पॉजिटिव हो गया, ऐसा कैसे? इसका जवाब यह है कि देखो कोविड-19 जब किसी भी पेशेंट में होगा, वायरस है वो, ठीक है, कोरोना वायरस जब किसी भी पेशेंट में जाएगा, उसके बाद उसका रिकवरी, मतलब पूरा पहले तो अपने पीक पे सिम्टम्स आएंगे और फिर उसके बाद उसकी रिकवरी शुरू होगी। तो जब पेशेंट ठीक हो जाता है, लो लेवल्स ऑफ वायरस, ट्रेसेस ऑफ वायरस रहते हैं। 3 महीने तक बॉडीज में ट्रेसेस रहेंगे, जिसकी वजह से अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप बॉडी को, मतलब आप पेशेंट को टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। भैया रीटेस्टिंग होनी ही नहीं चाहिए, इट इज अननेसेसरी, ये खतरनाक नहीं है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार किसी को कोरोना हो गया, अब 3 महीने तक, जब कोरोना ठीक भी हो जाता है तब भी 3 महीने तक लो लेवल्स ऑफ वायरस, बहुत ही लो लेवल्स, ट्रेसेस ऑफ वायरस रहते हैं, जिसकी वजह से वायरस तो है ना, भले ही लो लेवल है, वो दोबारा पॉजिटिव आएगा। तो फायदा नहीं है, क्योंकि ये लो लेवल्स नुकसान नहीं करते। ये ऐसे नहीं होते कि किसी को ये फैला देंगे। जब कोरोना वायरस बहुत ही हाई लेवल का होता है, हाई लेवल इन द सेंस कि कोरोना वायरस जब रेप्लिकेट हो रहा होता है, तब तो वो स्प्रेड करेगा ना, आपको दूरी बनानी है। लेकिन जब ठीक हो गया, कुछ ट्रेसेस बचे हुए हैं, तब ये इतना खतरनाक नहीं होता कि दूसरों को ये इन्फेक्ट कर सके। तो 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो रीटेस्टिंग जो है इट इज नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी है ये, ठीक है। ये बोला है कि ऐसे लोग जिनमें लो लेवल्स ऑफ वायरस होता है, दे डू नॉट ट्रांसमिट वायरस टू अदर्स, ये CDC ने बोला है। तो रीटेस्टिंग इज अननेसेसरी। 3 मंथ तक छोड़ दो उसको, अपने आप सही हो जाएगा। लेफ्ट ओवर ट्रेसेस ऑफ वायरस होते हैं, जिसको परसिस्टेंट शेडिंग बोला जाता है। उसके बाद CDC ने क्या बोला है, और यह भी बोला है इन्होंने कि देखो जिनके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं उनको 10 दिन के बाद छोड़ दो। आइसोलेशन होता है ना, आपको कोरोना हुआ तो सबसे पहले तो आपको आइसोलेट करेंगे। तो जिनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है उनको 10 दिन के लिए आइसोलेट करो, मतलब 10 दिन के बाद उनको छोड़ दो आइसोलेट करके, और
जिनको ज्यादा सिम्टम्स है, सीवियर सिम्टम्स है, उनको मैक्सिमम 20 दिन के लिए करो। तो काफी रियायत दी है यहां पे सीडीसी ने। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बहुत अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप, इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, और डोनाल्ड ट्रंप इस समय फुल फॉर्म में है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वैसे मैंने काफी बातें भी की हुई है, अभी काफी लेक्चर्स भी लिए थे, आप जरूर देखिएगा। और सीडीसी ने बोला है कि देखो ये हवावाई बातें नहीं है, कोई भी यहां पे बातें हवावाई नहीं हो रही हैं। सीडीसी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, और उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है ना, दे आर बेस्ड ऑन मोर देन 15 इंटरनेशनल एंड यूएस बेस्ड पब्लिश्ड स्टडीज। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आए और ऐसे ही बोल दिया, इन्होंने अच्छा खासा जो 15 से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज हुई हैं उनको देखा, और उसके बाद ये गाइडलाइंस जारी की हैं कि री इन्फेक्शन जो है फिलहाल तो नहीं देखे गए हैं, हो सकता है हो भी मतलब कुछ कह नहीं सकते, अभी हो भी सकते हो, लेकिन अभी सब कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो स्टडीज थी, दे आर बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ इन्फेक्शन, कितने समय पे इन्फेक्शन रहता है, ड्यूरेशन ऑफ वायरल शेड, एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड एंड द रिस्क ऑफ स्प्रेड एमंग वेरियस पेशेंट ग्रुप्स। तो देखा था कि वायरस कितने समय पे रहता है, सिम्टम्स कितने ज्यादा हैं, ये जो पेशेंट हैं ये कितनों को वायरस फैला सकते हैं, कितनों को और कोरोना दे सकते हैं। इन सब पे ये नतीजे पे पहुंचे कि री इन्फेक्शन फिलहाल तो अभी नहीं देखा गया है। पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि लेफ्ट ओवर ट्रेसेस रहते हैं वायरस के, और उनकी टेस्टिंग जरूरी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज को जरूर अवेल करें, 31 अगस्त तक वैलिडिटी है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। लेक्चर्स की पीडीएफ तुरंत टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है। थैंक यू सो मच।